आचार्य राममूर्ति ने सन 1954 में वाराणसी में गवर्नमेंट पीस कॉलेज के प्रयोक्ता की नौकरी को छोड़कर सन 1957 से अपने आप को स्वभारती खादीग्राम से संलग्न कर दिया। यह एक स्वयंसेवी संस्था है जिसे मूलतः गांधी जी ने अपनाया था और जो बिहार व पूर्व भारत की जलवायु के अनुकूल कपास की खेती तथा सूत कताई के क्षेत्र में प्रायोगिक काम करती थी। उन्होंने अपने घर-बार की सारी संपत्ति त्याग कर विनोबा जी की प्रेरणा से ग्रामीण जनता को के संपूर्ण विकास द्वारा ग्राम स्वराज की प्राप्ति और श्रम भारती को गांधीवादी विचारों को प्राप्ति के लिए देश भर में एक विशिष्ट संस्था बनाने हेतु पूरे 1 वर्ष तक पदयात्रा की। आचार्य राममूर्ति के विशिष्ट कार्यों से सम्मिलित हैं अंत्योदय की भावना से श्रम भारती के आसपास के 30 गांवों की पुनर्रचना, जिससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हरिजन, आदिवासी, पिछड़े मुस्लिम और हिंदुओं का उत्थान हो। गांधीवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा का प्रचार, कार्यकर्ताओं को दिशा दिग्दर्शन प्रदान करना तथा उन्हें अहिंसा व सांप्रदायिक सद्भावना की ओर प्रेरित करना, साथ में कृषकों को कृषि सुधारने और कारीगरों को कुटीर उद्योगों में शामिल कराना आचार्य जी का प्रमुख कार्य था। मैं ये मानता हूँ कि आज जब ये शताब्दी समाप्त हो रही है तो नई शताब्दी के लिए रचनात्मक कार्य पर नए सिरे से विचार होना चाहिए। रचनात्मक कार्य के रहस्य को एक बार फिर पहचानने, जानने और करने की जरूरत है। मेरे अनेक कामों में शांति के काम का उल्लेख हुआ। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और बंबई का ये महानगर, इसके स्टेशन पर हिंसा का तांडव हो तो अगर जिंदगी रह गई तो दूसरी बार शायद बंबई आने की हिम्मत ना हो। ये अवसर है सोचने का कि हिंसा राष्ट्र के जीवन में किस तरह प्रवेश पा रही है। बाहर दिखाई देने वाला अपराध एक चीज है और पूरे देश की वृत्ति में हिंसा का प्रवेश हो जाए, यह बिल्कुल दूसरी बात है। हिंसा की शक्ति उतनी विनाशक नहीं होती जितनी विनाशक हिंसा की वृत्ति होती है। इस पर कहीं तो रोक लगानी चाहिए। आज देश में हजारों की संख्या में स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, सब सही काम कर रही हैं, यह दावा किसी का नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में संस्थाएं काम कर रही हैं। राष्ट्र के पुनर्निर्माण में उनका स्थान होना चाहिए और जिन धारणाओं के प्रभाव में आज तक राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बातें कही जाती रही हैं, उन धारणाओं पर फिर विचार होना चाहिए। सरकार ने संविधान के संशोधन के द्वारा पंचायती राज की बात कही है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और सेल्फ रूल की बात कही है। वह एक अवसर है और एक बहुत बड़ा छोर है कि वहां से शुरू करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण की योजना बनानी चाहिए। शांति की शक्ति प्रकट करने की जरूरत है। शांति की शक्ति के बिना सुखी
और समृद्ध भारत का निर्माण शायद न हो सके, ऐसे भारत का जो पूरे दक्षिण एशिया को मार्ग दिखा सके। बस इतनी ही बातें आपकी सेवा में इस वक्त।